सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की श्रृंखला में हमारा जो तिङन्त प्रकरण चल रहा है, तिङन्त प्रकरण की आज हम कक्षा संख्या 72 72 को पढ़ेंगे। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको एक धातु के रूपों की सिद्धि कराई थी। हमारी धातु थी ह्री लज्जायाम। ठीक है, जुहोत्यादि गण हमारा चल रहा है। आज उससे आगे धातु है हमारी, उस पर सिद्धियां उसकी करेंगे। ठीक है, ये धातु है प्रीपालन पूर्णयोः। ठीक है, प्री धातु है पालन, पालन अर्थ में, और पूर्ण माने पूरा करने अर्थ में। ठीक है, पालन माने या किसी का पालन पोषण करते हैं उसके अर्थ में, और पूरा माने भरना या पूरा उसको जो कुछ कमी है उसको भरना किसी भी प्रकार से। चलिएगा, ज्योत्यादि गण की ये धातु है, और ये धातु कैसी है? इसमें किसी की इत संज्ञा नहीं है, अर्थात इसमें आत्मने पद होने का कोई निमित्त नहीं। इसका मतलब ये कैसी है? परस्मैपदी। और दीर्घ रीकारांत होने के कारण से ये कैसी है? सेट है। ये जहां पर हमने सेट और अनिट का लक्षण बताया था, वहां पर दीर्घ रीकारांत जो धातु दीर्घ रीकारांत वो सेट बताएंगे। तो ये धातु कैसी है बताइएगा? सेट, इट होगा इसको। और ज्योत्यादि गण की है, इसलिए इसको जहां जहां शप होगा उसका क्या हो जाएगा? श्लू हो जाएगा, और जहां जहां श्लू होगा वहां वहां इसको दुत्त होगा। लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में, विधिलिंग लकार में इसको शप होगा, शप का श्लू। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अन्य प्रक्रियाएं सामान्य होंगी जैसी होती हैं। जो विशेष विशेष सूत्र लगेंगे वो यहां पर पढ़ेंगे। ठीक, अब ये धातु हमने ले ली, अब इसका रूप चलाना आरंभ करते हैं। तो पहले मैं सिद्धि करा देता हूं कुछ इसमें। ये प्री धातु है हमारी। ठीक है, ये लट लकार तिप आ गया, तिप का ती बचा। यहां शप आ गया, शप का ज्योत्या श्लू से श्लू हो गया। श्लऊ से इसको क्या हो गया? दुत्त हो गया। ठीक है, और पूर्व अभ्यास से इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अभ्यास संज्ञा होने से ह्रस्व क्या हो गया? इसको ह्रस्व हो गया। ये दीर्घ घट गया, अर्थात ह्रस्व हो गया प्री। अब यहां पर उरण रपरः, उरण रपरः लगेगा अभ्यास में। उरण रपरः, उरण रपरः अभ्यास में वर्तमान जो री है उसको आ होता है, वो उरत। उरण रपरः नहीं, क्या मैं बोला? उरत सूत्र है। क्या? उरत। और उरत सूत्र के साथ में उरण रपरः लगेगा। अभ्यास में वर्तमान री को आ होता है, उरण रपरा से वो रपर वाला हो जाता है, ऐसा है। ठीक है, वो ध्यान चूक गया मेरा। उरत,
तो अब ये इसको क्या हो गया, उरण रपरा से ऊ, और रपर वाला तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया, इसको पर हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया पर, और हलादि शेषा से पा शेष रह गया। अब हमारी स्थिति क्या हो गई, पा। अब इतना कर लेने के बाद यहां पर ये सूत्र आता है 610, अर्ति पिपर्त्योश्च, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 77वां सूत्र है, यदि अष्टाध्यायी क्रम से आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें दो धातु है, एक तो री धातु है और एक प्री धातु है। ये अभ्यास के अधिकार में है, ठीक है। जहां अभ्यास का अधिकार चल रहा है वहां पर ये है। इसमें जो अनुवृत्ति आती है वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें अनुवृत्ति आती है, एक तो ऊपर से आ रही है, अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुवृत्ति आती है, और व्रियामित एक सूत्र है इससे ऊपर, उसमें से इत की अनुवृत्ति आती है, और इणिजाम त्रयाणाम गुणा श्लौ से श्लौ की अनुवृत्ति आती है। इसलिए इसका अर्थ पूरा क्या होगा, अभ्यासस्य, अभ्यासस्य अर्थात पिपर्ते हैं, अर्ति पिपर्त्योः अभ्यासस्य इकारांतो इकारो इकारः अंतादेशः स्यात् श्लौ परतः। माने अर्ति माने री धातु और प्री धातु के अभ्यास को श्लू के परे रहता है, श्लू श्लू हुआ है यहाँ पर, ये श्लू के परे रहते हैं। श्लू के विषय में अभ्यास को माने इकार आदेश होता है, वास्तव में अ को हो जाएगा अंत, तो ये जो ए आ है इसको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जहां 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 आप ये शुरू करेंगे वहां वहां इसको दुत्त होगा, दुत्त होने के बाद अभ्यास में इसको इत्त होता जाएगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं पहले, ठीक। जहां जहां इसको शप का श्लू होने पर जो अभ्यास बना है, ये ध्यान रखें, जहां शप का श्लू हुआ है और श्लौ कह करके द्वित्व हुआ है, वहां पर इसके अभ्यास में पी बन जाएगा हर जगह। तो ये पी और प्री और ती। अब ये तिप क्या है, सार्धातु का है, तो सार्धातु पारधातु का उसे इसको गुण हो जाएगा, गुण होकर के क्या बन जाएगा, ये पर क्या बन गया बोलो, पिपर्ती बन गया, पिपर्ती। अब देखिएगा सारी प्रक्रिया ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अब ध्यान कीजिएगा, ये प्री और ये शायद उत्पादी पूर्व होगा। अब यहां पर हम ले आते तस, द्विवचन का, बस द्विवचन का तस आ गया। तस होने से क्या होगा, यहाँ गुण तो होगा नहीं, क्या गुण नहीं होगा, जो सारदा तो कंपित से गित्वत तो होगा, किंगति जैसे निषेध हो गया। अब इसके लिए जहां पर इसको गुण नहीं हो सकेगा, जहां गुण नहीं होगा प्री को, वहां पर आगे सूत्र आ रहा है। अब आगे आ जाइएगा, छह 611 ओदोष्ठ्य पूर्वस्य, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का 102 नंबर का सूत्र है। ये कहते हैं अंगावयवौष्ठ्य पूर्वो या री तदन्तस्यांगस्य उत स्यात्। कहते हैं अंग का अवयव, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, अंग का अवयव, और अंग का अवयव क्या कैसा होना चाहिए, ओष्ठ पूर्व, उस अंग का जो प्रथम वर्ण है, उस अंग का जो प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ओष्ठ वाला होना चाहिए, वो ना
माने क्या होना चाहिए, ओष्ठ, माने ओष्ठ जिनका, उपपदमानिया ओष्ठ्या, माने ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण ओष्ठ बताया गया हो, स्थान उच्चारण। तो ऐसा जो वो अंग जिसके पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ओष्ठ पूर्व, और क्या होना चाहिए, या री, और वो री री उसका री वो कैसा होना चाहिए, री माने अंग का अवयव ओष्ठ पूर्व, यह री, दीर्घ री है ये, अंग का अवयव री, और वो री कैसा होना चाहिए, उसके पूर्व में ओष्ठ वर्ण होना चाहिए। तो ऐसे री तदंतस्य तस्य री री दंतस्य अंगकस्य अंगस्य उत स्यात्। ठीक है, तो उसे रीद री रीद वो रीकारांत दीर्घकारांत अंग को उत हो जाता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले गुण आदि करने की पूरी जो कोशिश होगी वो होगी, जहां गुण नहीं होता वहां ये सूत्र लगता बाद में। तो अब क्या हुआ ये देखिएगा, ये हमारी स्थिति हो गई थी पी और प्री, और ये तस हो गया था हमारा। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा, अंग क्या है, ये अंग है, अंग है, इसका पवर्ण कैसा है, पवर्ण कैसा है, ओष्ठपूर्व वाला है, और ओष्ठपूर्व किसके, री के, तो री का अंत अंग, अंग को क्या हो जाएगा, इसको उत हो जाएगा, ह्रस्व उ, अलोंत से अंतिम री के स्थान में होगा, और री के स्थान में हो रहा है इसलिए साथ में उरण रपरा से रपर वाला हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पुर बन जाएगा ये, ऐसा, ये पुर। ठीक है, पे पुर तस, ये बन गया। ठीक है, अब यहां पर आगे सूत्र आ रहा है 612, हाँ लीच 8 2 77, रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घो हली। ये कहता है रेफ, मन रेफ माने र अंत में है, और व अंत वाला, माने रेफ अंत वाली और व अंत वाली धातु, धातु उसके अंत में र हो अथवा व हो, ऐसे धातु की उपधा इक को दीर्घ हो जाता हल परे हो। अब ये वस्तुता क्या है, पहले प्री था, ऐसा क्या था, प्री, अब ये धातु तो ये है वास्तव में, परंतु इसमें अभी पुर हो गया, तो पुर भी क्या है, स्थानीयत भाव से धातु है, स्थानीयत भाव से धातु है वो भी। तो धातु है स्थानीयत भाव से, ये धातु मानी जाएगी, तो धातु कैसी है, रेफांत है ये, और इसकी उपधा क्या है, उ, और ये क्या है, एक है, और ये क्या है, हल है, ये हल परे है, तो इसको दीर्घ हो जाएगा, अर्थात ऊ हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, और इसको रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, पिपूर्ता। ठीक है, ये सिद्धियां एक दो समझ लेंगे आप, फिर आगे आराम से चल जाएंगे, कोई परेशान नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जहां पर इसको गुण नहीं होगा, प्री ऐसा दीर्घ मिलेगा, वहां पर उदोष्ठ पूर्व से लग जाएगा, कुछ और जगह भी इसको नहीं लगेगा, वहां बताएंगे। ठीक है, ये लग जाएगा, और जहां पर ये लगने के बाद में आगे हल परे मिलेगा, तो क्योंकि ये हल और अच दोनों में लगता है, ये हल परे होगा तो उसको दीर्घ भी हो जाएगा साथ में, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आइएगा, अब इसलिए क्या होगा, अब देखिएगा, अब हमारा पिपूर्ता बन गया,
अब बहुवचन में क्या बन गया, पी और ये प्री और ये जी आ गया। इसकी अभ्यस संज्ञा होने से अभ्यस्तात से क्या हो जाएगा, इसको अति हो जाएगा, ये अति अति। अब यहाँ एक कोई चीज पहले नहीं लगेगा, गुण का तो निषेध हो गया इंगिती से, ठीक है। अब यहां पर क्या लगेगा, उदोष्ट पूर्व से लगेगा। क्या लगेगा, उदोष्ट पूर्व से यहां पर क्या हो जाएगा, इसको पूर्व हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां पर दीर्घ नहीं हो सकता क्योंकि हल परे नहीं है, ये क्या है, आ है, दीर्घ नहीं होगा। मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पिपुरती। ठीक है जी, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिएगा, अब आपको इसके लट लकार के जो रूप हैं वो मैं एक बार आपको पूरा उच्चारण करा देता हूं, ठीक है। ये लीजिएगा, तो क्या बना, पिपरती, पिपूरता, पिपुरती और पिपरशी। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। पिपरशी आदेश प्रत्यय लग जाएगा, गुणादि हो जाएगा। और पिपूर्था यहां पर हो जाएगा पिपूर्था और पिपूर्था, ठीक है। पिपूर्था और उत्तम पुरुष में पिपरमी, क्या है, पिपरमी, यहाँ गुण हो जाएगा। और पिपूर्वाह, यहां पर ये सारी वही प्रक्रिया हो जाएगी, वह है ये, ठीक है। पिपूर्वाह और पिपूर्माह, ठीक है जी। ये इस प्रकार से। अब ये प्रक्रिया आपको कहां पर ध्यान रखनी है, अब एक रखनी है आपको लोट लकार में, एक लंग लकार में और एक विधिलिंग लकार। थोड़ा अंतर आएगा, ये सारे कार्य वहां होते जाएंगे जैसे यहां पर हुए हैं, ठीक है। चलिएगा, अब चलेंगे लिट लकार में जी। लिट लकार में क्या होगा हमारा, प्री और ये अणल का आ गया हमारा, द्वित्व आदि हो जाएगा इसको, पूर्व व्यासा ह्रस्वादि, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, व्यास के काम होकर के सब कुछ पुरत आदि लग करके प, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर इत तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ श्लू का नहीं है, ये अर्थी प्रत्योष्ट यहाँ नहीं लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये अणल है इसलिए इसको वृद्धि हो जाएगी, अचोणति से वृद्धि क्या हो जाएगी, इसको पार, तो क्या बन गया, पापार। अब आइएगा द्विवचन में, द्विवचन में क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, सारे अभ्यास आदि के काम होकर के पा री और ये क्या हो जाएगा, अतुस। ये क्या है, संयोगा लिट कित से, ये कित है, कित होने से यहाँ गुण नहीं हो रहा, गुण नहीं हो रहा, वृद्धि तो प्राप्त ही नहीं है। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर ये सूत्र लगता है 613 नंबर का, श्री द्री प्राम ह्रस्वोबा, 7वें अध्याय के चौथे पाद का 12वां सूत्र है, ठीक है। इसमें क्या है, वास्तव में श्री द्री प्री, ये प्री यही वाली धातु है। ये क्या कहता है, इसमें ऊपर से लिट की अनुवृत्ति आ रही है और कित की अनुवृत्ति आ रही है, किति की अनुवृत्ति आ रही है। मैं सूत्र बता देता हूं किसमें से आ रही है, ठीक है। ये दयतेर दिगी लिट्टी से लिट्टी की अनुवृत्ति आती है,
और ऊपर से इसमें कित की कित्ती की अनुवृत्ति आती है, दयते दिगिलिटी। एक मिनट, सूत्र मैं देख के बताता हूं आपको। यहां क्या है, ऊपर से कहीं से कित की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, परंतु यहां पर पीछे ये जो आसपास के यहां सूत्र हैं, वहां पर ये निकल के आता है कि कित प्रत्यय के परे रहते ये सूत्र काम करता है, कित से अकित, अकित स्थानों में दूसरे सूत्र काम करते हैं यहां, इसलिए इन्होंने कित रखा हुआ है। कित की ऊपर से अनुवृत्ति नहीं आ रही, वास्तव में लिट की आ रही है, तो लिट अपित लिट ही बचता है, अपित लिट के तो होता है, इसलिए अकित लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं एशाम किति लिटि ह्रस्वो वास्यात्, माने श्री प्री द्री प्री इन धातुओं को कित लिट माने अपित लिट परे रहते क्या हो जाता है, विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। विकल्प से पक्ष में ह्रस्व हो गया, तो अब ये क्या बना, ये हमारा ये ह्रस्व री बन गया। ठीक है, अब ये ह्रस्व री बन गया, पापरी गुण का तो निषेध ही हो गया ना। अब यहां पर एको एणची लग जाएगा और कोई प्राप्ति नहीं है, एको एणची लग करके री को क्या हो जाएगा, र, क्या हो गया, र मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पाप्रातु। ये ध्यान रखेंगे, ये वाला सूत्र केवल लिट में ही काम आएगा, हर जगह नहीं आएगा। पाप्रतु रुत विसर्ग होकर के, अब जिस पक्ष में ये ह्रस्व नहीं होता है उस पक्ष में क्या होगा, उस पक्ष में आगे वाला सूत्र लगेगा। जिस पक्ष में इसको ह्रस्व नहीं हुआ, ये दीर्घ रहा, और ये अतुस। ठीक है जी, तब सूत्र है महर्षि पाणिनि का, लघु सिद्धांत कौमुदी, सूत्र संख्या क्रम है 614, रीताम 7 4 11। ये कहते हैं, इसका अर्थ है तौदादिक रिच्छेर रिधातो, ठीक है, रीताम च गुणो भवत लिटी। तुदादि गण की जो रिच्छ धातु है, ठीक है, और एक रि धातु है ऋगतौ, ठीक है, क्या है, ऋगतौ, और दीर्घ रीकारांत, और दीर्घ जितनी भी रीकारांत, ये वैसे ये क्या है, ये रिच्छति और ये दीर्घ री लिया है इन्होंने। ये वस्तुतः कैसे बना हुआ है, ये ह्रस्व री प्लस दीर्घ री मिलकर के बना हुआ है। अकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया है, तो इस री में वास्तव में ह्रस्व री भी है, दीर्घ भी है। तो ह्रस्व री से ये री गतौ धातु का ग्रहण है, ह्रस्व ऋकारांत नहीं लिया। तो री धातु और दीर्घ रीकारांत कोई भी धातु हो, उनको क्या हो जाता है, लिट के परे रहते गुण हो जाता है, अपने आप ही अपित लिट के परे रहते गुण होता है। क्या, अपित लिट के परे रहते इसको गुण होता है। तो अब इसको ये कैसा है, ये ध्यान रखेंगे, जहां पर दीर्घ मिलेगा वहीं पर ये सूत्र गुण करता है, इसको ह्रस्व हो जाएगा वहां गुण नहीं करेगा, क्योंकि यहां दीर्घ पड़ा हुआ है। तो अब यहां पर क्या हो गया, इसको गुण हो गया, तो ये क्या बन गया, पर। तो पा पा र अतुस पा पा र तु, सरल को परेशानी नहीं। ऐसे ही यहां पर ये
उस हो गया जी को, तो मिल जाए पापारूहु। ठीक है, पापारूहु। तो अब इसका कितने रूप बने गए? एक पपार, पप्रतुहु, पपारतुहु, पापारूहु। ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये हमारा बना इसका यहाँ दो बनेंगे ना, एक और बनेगा, एक ये बनेगा पप्रुहु। ये तो उस पक्ष का हो गया ना, दूसरा क्या बनेगा? पप्रुहु। ये क्योंकि ह्रस्व ह्रस्व पक्ष का ये बन जाएगा पप्रुहु, यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, पप्रतुहु, पपरतुहु, पप्रुहु और पपारुहु। जो कि इससे क्या है, विकल्प से ये भी कित है, ये भी तो कित है, तो यहां पर भी ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व पक्ष में तो गुण कुछ नहीं होगा, यण आदेश हो जाएगा, यहां पर गुण हो जाएगा। ठीक, तो अब ये बन गया, तो क्या बन गया? पपारा, पप्रतु, पपरतु, पप्रुहु, पपारुहु। और ये थल में क्या बनेगा? थल में एक ही बनेगा, क्योंकि सेठ धातु है, सेठ धातु। तो पापा रेथा, वहां तो गुण हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? पा प रेथा। ऊपर वाला सूत्र नहीं लगेगा यहां पर, ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये कित में कर रहा है ना, ये कित नहीं है। तो पा प रेथा, ये बन गया हमारा, ये बन गया। अब दूसरे में क्या बनेगा? वहां दो बन जाएंगे अथुस में। क्या बन जाएगा? एक पप्रथुहु और दूसरा पापारथुहु। वही प्रक्रिया रही। ठीक है, फिर बहुवचन में पप्र और पपारा, यहां गुण हो गए पपारा, ये बन गया पप्रा पपारा। ठीक है, फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या बने? दो बनेंगे, पा पार, या तो वृद्धि हो जाएगी ये, और अणल उत्तम वहां से विकल्प से निष्पत्त होगा, या वृद्धि नहीं होगी तो गुण हो जाएगा पा पार। और फिर उसको आगे आगे दो बनेंगे, पप्री व, क्या ये हो गया ह्रस्व पक्ष का पप्री व होकर के, और जब ये लगेगा तो क्या बन जाएगा? पापा रेव। ऐसे ही पप्रीमा, पापा रेमा। मैं लिख दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आपको सरलता हो जाए। ठीक है, आप भी लिखिएगा। हमारे पाठक मेरे जितनी भी मेहनत नहीं करते, जबकि मैंने तो पढ़ रखा है पहले, तब मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको तो पढ़ना है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए, ये लिट लकार हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब आएंगे लुट लकार में। लुट लकार आदि में एक सूत्र विशेष ध्यान रखना है, आइएगा आप। 615 व्रीतोवा 7238 है। व्रीतोवा, ये इसमें क्या है? वस्तुतः ये ऐसा है कि व्री और प्लस रीत ऐसा है। यहां व्री से व्रिंग और व्री दो धातु का ग्रहण होता है, रीत से दीर्घ रीकारांत का ग्रहण होता है। और मैंने आपको बता दिया प्री धातु कैसी है, दीर्घ रीकारांत होने के कारण से सेट है। सेट है माने इसको इट होगा। अब ये सूत्र क्या कहता है? व्रिंग व्रियभ्याम रीदंताच इटो दीर्घो वास्या न तुलिति। सरल है। व्रिंग धातु व्रिय धातु इनसे उत्तर और दीर्घ रीकारांत से उत्तर।
जो इट होगा उसको विकल्प से दीर्घ हो जाएगा। जो ये इट होगा इसको विकल्प से क्या है, इसको दीर्घ भी हो जाएगा। एक बार दीर्घ हो जाएगा, एक बार ह्रस्व रहेगा। मतलब दो रूप बन जाएंगे इसके। कहते हैं विकल्प से आप, परंतु लिट लकार में जो इट आता है उसको नहीं होगा। तो लिट लकार में जो आपका पा पा रिथ वा थल में आया था इट, वहां नहीं हुआ, वहां तो एक ही रहा, ह्रस्व रहा। ऐसे पापा रेवा पापा रेमा वहां पर भी नहीं हुआ। लिट लकार के इट को छोड़ करके अब जहां जहां इट मिलेगा हमें इस धातु से उत्तर प्री से, तो वहां विकल्प से दीर्घ होगा। तो दो दो रूप बने, सरल है। अब आ जाइए, पारिता, पारिता दीर्घ हो गया तो पहले इसका रूप चला लेते हैं। पारिता, परितारौ परितारः, परितास्, परितास्था परितास्थ, परितास्मि परितास्वः परितास्मः। और जब ह्रस्व होगा तो परिता परितारौ परितारः, परितासि परितास्थः परितास्थ, परितास्मि परितास्वः परितास्मः। ठीक है, बन गया। अब इसी प्रकार से ऐसे लिट लकार में भी दो बनेंगे, दीर्घ का ह्रस्व का, कोई परेशानी नहीं है, करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर गुण हो जाएगा, यहाँ तो जहां जहां गुण होगा वहां तो गुण होगा, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले परिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति परिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ, परिष्यामि परिष्यावः परिष्यामः। जब ह्रस्व हो गया तो परिष्यति परिष्यतः परिष्यन्ति परिष्यसि परिष्यथः परिष्यथ, परिष्यामि परिष्यावः परिष्यामः। ठीक है, आ जाइएगा। ये आपके हो गए चार लकार। आज समाप्त करेंगे इस धातु को। ठीक है, आज थोड़ा टाइम अधिक हो सकता है, कोई बात नहीं, 1 घंटा की भी कक्षा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, लोट लकार में कुल मिलाकर के वही प्रक्रिया होगी जो लट लकार में हमने बनाई थी। बाकी लोट लकार के जो अपने काम है वो हो जाएंगे, परंतु ध्यान रखेंगे जहां पर तातंग होगा, तातंग होगा वहां पर इसको क्या होगा, तातंग होने से इसको उदोष्ट पूर्व से लगेगा। क्या तातंग होगा, और यहां पर अपित सारधातु को वहां पर भी होगा। ठीक, तो इसका रूप क्या बनेगा, पिपरतु। बाकी साम पिपरती, पिपरतु बन गया, बहुत सारे काम होंगे। तातंग में इसका क्या बनेगा, तातंग में हमारी स्थिति ये रह जाएगी, पी और ये प्री और ये हो गया तातंग। ठीक है, तातंग का तात बचा। ये गित होने से अब इसको गुण नहीं होगा, गुण तो होगा नहीं, गुण नहीं होगा तो री। अब यहां पर क्या लगेगा, उदोष्ट पूर्व से लग जाएगा, वही वाला सूत्र। उदोष्ट पूर्व से इसको उर हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखेंगे, उर हो गया। और फिर हलीचा, आगे हल आ रहा है और ये तो धातु, तो इसको दीर्घ भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये पिपूर्तात, ये बनेगा तातंग में। पिपूर्तात ध्यान रखेंगे, उदोष्ट पूर्व से भी लग गया और हलीच भी लग गया। ऐसे ही आगे, आगे द्विवचन में क्या बनेगा इसका, पे, पिपूर्ता बनाता तो यहां ताम हो जाएगा, तो पिपूर्ताम, क्या है, पिपूर्ताम। और बहुवचन में पे पा रा तू, यानी पे पा रा, नहीं 1 मिनट, यहां पर हाँ पिपर तू बनेगा इसको, क्योंकि पे पा रा तू,
क्षमा कीजिए, यहाँ पर ये तो ये होगा ना, यहाँ पर उण ऊ होगा, पिपरतु बनेगा, पी पूरति, पी पूरतु ऊ आएगा, वहां पी पूरति बना था, तो यहाँ पी पूरतु ऐसा बनेगा, पी पूरतु, क्योंकि यहाँ तो गुण तो होगा नहीं, तो उदोष्ट पूर्व से लग करके यहाँ बस दीर्घ नहीं होगा केवल, तो पी पूरतु बनेगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया। ये पुस्तक है मेरे पास में, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया पी पारातु, वो गलत लिख दिया, पी पूरतु होगा, यहाँ ऊ भी होगा, ठीक है, यानी पी पारातु। अब मध्यम पुरुष में एक तो वही बन जाएगा तातन का, पी पूर्तात, क्या बन गया, पी पूर्तात, ये बन गया, ठीक है। और दूसरा हमारा बन जाएगा पिपूर ही, क्या ही बन जाएगा, तो उसमें उसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए ये पे और प्री और ये ही हो गया, शेरी पिछले अपित हो गया, तो यहाँ गुण नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा उत्व रपर, और दीर्घ यहाँ पर भी हो जाएगा हलीचा से, ठीक है। तो पिपूर ही क्या बनेगा, पिपूर ही, ये बन। आगे पिपूर्तम, पिपूर्ता, उत्तम पुरुष में तो हर जगह गुण हो जाएगा, पीपराणी ऐसा बनेगा, पीपराणी, पीपरावा, पीपराम, तो 8 हो जाएगा और सारे पित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब आ जाइएगा लंग लकार में। लंग लकार में भी कुल मिलाकर के वैसा ही बनता है। अब जैसे यहाँ पर ये अटागम हो गया, और ये पी और ये प्री और ये तिप का ता बचेगा, ठीक है, शुरू आदि सब कुछ कर दिया मैंने पहले। अब यहाँ पर इसको मान के गुण हो गया, इसको तो पर हो गया, ठीक। अब हल ज्ञा दीर्घ शुद्धि सी पिक्तम, हल से उत्तर अप्रिक्त ती क्या का लोप हो गया, लोप हो गया, और र को रुत विसर्ग होकर के खरवसानी और क्या बन जाएगा, आपी पाह, क्या ना, आपी पाह। द्विवचन में वही बनेगा, आपी पूर्तम, आपी पूर्तम। और यहां पर जब व्यस्त विधि व्यस्त से क्या हो जाएगा, जी को जुस हो जाएगा, और जुसी जैसे गुण हो जाएगा, तो क्या होगा, पी पारूहु। यहां पर क्या होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी, आ और ये प्री और झी को क्या होगा, जब व्यस्त विधि व्यस्त से जुस हो गया, जाकी और जुसी जैसे इसको क्या होगा, गुण हो गया, गुणों के पर हो गया, तो पीपा रूहु रुत विसर्ग होकर के पीपा रूहु, ये हलंत बनेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे कर लीजिएगा, सिप में भी यही बनेगा, सिप के सकार का भी लोग आपी पाह, आपी पूर्तम, आपी पूर्त, और उत्तम पुरुष में आपी पारम, हाँ गुण हो जाएगा, क्या बनेगा, आपी पारम, आपी पारम माने आपी पारम, गुण हो गया, हम आगे। और आगे आपी, वहां पर इसमें क्या हो जाएगा, इसको ये हमारा, हाँ आपी पूर्वा, आपी पूर्मा, वहां ऐसा हो जाएगा, आपी पूर्वा और आपी पूर्मा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लंग लकार। अब आ जाइएगा, इसमें तो हर जगह यासुट आ जाएगा, विधिलिंग में यासुट होने से क्या हर जगह इसमें कहीं गुण नहीं होगा, तो उदुष्ट पूर्व से लग जाएगा, हली से लग जाएगा, तो ये पूर बन जाए पिपूर, और फिर ये वो पिपूर्यात, पिपूर्याताम, पिपूर्युः, पिपूर्याः, पिपूर्यातम, पिपूर्यात, पिपूर्याम, पिपूर्याव, पिपूर्याम, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका विधिलिंग का। अब है हमारा आशीलिंग। आशीलिंग में शप होगा नहीं, श्लू भी नहीं होगा, दुदुत्व भी नहीं होगा, बाकी सारे काम हो जाएंगे। गुण होगा नहीं यहाँ पर,
क्योंकि ये कित हो गया, तो यहां पर भी उत्त हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्यात, पूर्यास्ताम, पूर्यासु, पूर्याह, पूर्यास्तम, पूर्यास्त, पूर्यासम, पूर्यास्व, पूर्यास्म। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आगे अब आ जाइएगा लुंग लकार। लुंग लकार में क्या होगा, ये सूत्र लुंग लकार के लिए पहले पढ़ लेते हैं। 616 सिचि च परस्मई पदेशु। ये कहता है, ये वहीं पर है जो ये हमारा सूत्र था व्रीतोवा। ये सूत्र क्या है, इसके नीचे है, इसके नीचे एक छोड़ करके है, वो 38वां है, 40वां है। तो ये क्या करता है, इसने विकल्प से दीर्घ कहा था इट को, तो ये मना करता है। ये कहता है कि सिचि परस्मई पदेशु परतः इतः न दीर्घः, कि ऐसा सिच जो परस्मई पद परक हो, माने आगे उससे परस्मई पद प्रत्यय हो, तो ऐसे सिच को हुआ जो इट है, वो ऊपर वाले सूत्र से व्रीतोवा दीर्घ रीकारांत धातुओं से जो विकल्प से दीर्घ प्राप्त था इट को, तो वो दीर्घ विकल्प से नहीं होता है। इसका मतलब दो रूप नहीं बनेंगे, एक ही रूप बनेगा, केवल लुंग लकार के लिए। इसलिए क्या बना हमारा रूप इसका, अपारित। क्या बना, अपारित। तो अपारित इसमें देखिएगा, ये अट हो गया हमारा, और ये प्री धातु हो गई, ये सिच हो गया, सिच का स, और ये तिक करता, और ये इट हो गया हमारा इसको, और इसको ये ईट हो गया। सारी प्रक्रिया वही है पहले वाली। अब यहां पर व्रीतोवा से क्या हो रहा था, विकल्प से इसको दीर्घ हो रहा था इट को, तो मना कर दिया। ये सिच पर है, परस्मई पद प्रत्यय पर है, इसलिए इसको ईट को दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ रीकारांत धातुओं से उत्तर विकल्प से अब नहीं होगा। बाकी इसको सिचि वृद्धि परस्मई पदेशु से क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी पार, और इट ईटी से सकार का लोप, अका सवर्ण दीर्घा, तो क्या बन जाएगा, अपारित। फिर आगे अपारिष्टाम, अपारिषु, अपारीहि, अपारिष्टम, अपारिष्ट, अपारिषम, अपारिष्व, अपारिष्म। सरल है पूरा ये। लिंग लकार में इट को विकल्प करके दीर्घ हो जाएगा, तो दो रूप बन जाएंगे, दो दीर्घ का, अपरिष्यत, अपरिष्यताम, अपरिष्यन, अपरिष्यः, अपरिष्यतम, अपरिष्यत, अपरिष्यम, अपरिष्याव, अपरिष्याम। ऐसे ही जब ह्रस्व हो जाए, इट 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 ह्रस्व रहेगा, तब क्या, अपरिष्यत, अपरिष्यताम, अपरिष्यन, अपरिष्यः, अपरिष्यतम, अपरिष्यत, अपरिष्यम, अपरिष्याव, अपरिष्याम। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी पूरी प्री धातु के। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। इतना परिश्रम से शायद ही आपको कोई ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं पढ़ाए। ऑफलाइन में तो बस जी आप पूछो, बता देंगे, छुट्टी, चलो आगे हो गया, चलो आगे हो गया। मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ा करके ऐसा गुरु तैयार कर दिया आपके लिए कि आप इस गुरु को 100 बार यूज कर सकते हैं, आराम से सब कुछ क्लियर कर दे। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद में हमारी धातु आती है ओ हाक त्यागे।
ये पांचवी धातु ओहाक त्यागे, त्याग माने ओहाक का अर्थ है त्याग। इसका रूप देखेंगे अगली कक्षा में, ठीक है जी। ज्योत्यादि गुण अभी तो चलेगा लंबा, अभी तो आरंभ ही हुआ है। कोई नहीं, धीरे 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 सब हो गया, इतना हो गया हमारा तो और भी हो जाएगा पूरा। सर्वेभ्यो नमः।